हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जब आपका एम्ब्रियो को आपके यूट्रस में चिपकना होता है तो उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक फूड होता है, अगर आप वो खाएंगे तो आपके इम्प्लांटेशन के चांसेस 80% तक बढ़ सकते हैं, 80 से 90% तक बढ़ सकते हैं। तो आपको स्पेशली इम्प्लांटेशन के दिनों में इन चीज़ों को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्प्लांटेशन होती कब है। तो देखिए, अगर आपका 3 डे ट्रांसफ़र है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, तो आपके 5वें से 7वें दिन कभी भी इम्प्लांटेशन हो सकती है। और अगर आपका 5 डे ट्रांसफ़र है तो आपकी तीसरे से 5वें दिन कभी भी जो है इम्प्लांटेशन हो सकती है। यानी कि आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो पहला हफ्ता होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी इम्प्लांटेशन होनी है। तो स्पेशल कुछ फूड होते हैं जो कि ऐसा देखा गया है कि जिससे कि इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें मैं आपको अभी जो है नाम बता देती हूँ खाने के। तो सबसे पहला उसके आता है आपका ब्रोकली और एवोकेडो। देखिए, ग्रीन कलर के होते हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर होता है, और इससे आपकी जो है इम्प्लांटेशन काफ़ी हद तक बूस्ट हो जाता है, इम्प्लांटेशन के चांसेस। तो आपको इसको ज़रूर खाना है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खा लें, क्योंकि जो ब्रोकली होती है वो काफ़ी गैस बनाती है। तो इसलिए आपको लिमिटेड अमाउंट में, यानी कि आप उसको थोड़ी थोड़ा 1 कटोरी जो है ब्रोकली खा सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन या हर रोज़। तो इस तरीके से खानी है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको थायराइड की अगर प्रॉब्लम है तो आप इसे डॉक्टर से पूछ कर ही लें। इसके अलावा जो है ऑलिव ऑयल आपको यूज़ करना चाहिए 2 वीक्स वेट में। मैंने अपनी इस चैनल पर स्पेशल डाइट प्लान बनाया है 2 वीक्स वेट का, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मेन इम्प्लांटेशन फूड के बारे में ही बता रही हूँ। तो देखिए, ऑलिव ऑयल ओमेगा 3 जो है वो ज़्यादातर नट्स में होता है, और नट्स जो है गर्म होते हैं। तो आप बादाम को भिगोकर खा सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा क्वांटिटी में से नहीं ले सकते। लेकिन ऑलिव ऑयल जो है आप खाने में आप तीनों टाइम यूज़ करेंगे, तो जो है उससे आपको ओमेगा 3 मिलता रहेगा। तो आप खाने में जो है ऑलिव ऑयल ही यूज़ करें। इसके अलावा बादाम जो मैंने आपको बताया, अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको एक रात पहले भिगोकर 2 या 3 बादाम आप डेली खा सकते हैं। इसके अलावा जो है रेड कलर की आपको चीज़ें खानी है, जैसे कि पोमग्रेनेट सबसे अच्छा माना गया है इम्प्लांटेशन के लिए। ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। यानी कि अनार आपको ज़रूर खाना है, और ये भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 अनार एक ही साथ ही खा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लिमिटेड अमाउंट में, कोई भी चीज़ आपको एक्सेस में नहीं खानी, हर चीज़ आपको लिमिटेड ही खानी है। तो मैंने आपको बताई ये 3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा आपको पोटैटो काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें B6 होता है, क्योंकि B6 जो है विटामिन B6 आपको दूसरी चीज़ों में मिलता है जो कि आपको 2 वीक्स वेट में नहीं खानी होती है। तो आपको पोटैटो भी आप अपनी डाइट में आपको शामिल करना है, बट ये भी गर्म तासीर का होता है, तो आप इसे ज़्यादा एक्सेसिव ना लें। इसके अलावा देखिए, विटामिन सी काफ़ी अच्छा रहता है। विटामिन सी आप ले सकते हैं, जैसे ऑरेंजेस है, अगर सीज़न है तो ऑरेंजेस ले सकते हैं। लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा खट्टे ऑरेंजेस और ग्रेप्स नहीं खाने हैं। आपको ग्रेप्स को चख कर देख सकते हैं कि मीठे होते हैं ग्रेप्स, बहुत ज़्यादा खट्टे ना हो, मीठे आप खा सकते हैं। और ऑरेंजेस और कीनू वगैरह को भी आप देख कर लें कि बहुत ज़्यादा खट्टे ना हो। तो आपको विटामिन सी जो है ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा आप बाहर का खाना ना लेकर घर पे फ्रेश खाना बनाइए। बासी खाना भी ना खाएं, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन कम हो जाता है। तो आप फ्रेश घर का बना हुआ खाना खाएंगे।